व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू द फुटबॉल पॉडकास्ट। हाँ, आ गए 10-12 दिन बाद फिर से वही बादशाह पे बात करने। और फिर से हमारे साथ और एक मैच एटलेटिको का। तो एक मैच नहीं, अभी तो 3 मैच होंगे। और हमारे साथ मतलब अभी है अंशुमन। जब हमने लास्ट टाइम एटलेटिको के मैच के बारे में बात किया था तो क्या हुआ था सबको पता ही है। बट आई होप इस टाइम कुछ डिफरेंट हो। बट इससे पहले हम बात करें, मैं अंशुमान से पूछना चाहूंगा कि कैसा लगा जो अपना लास्ट परफॉर्मेंस था अगेंस्ट न्यूकासल, मतलब लीग की नहीं, यूसीएल की बात कर रहा हूँ। जो 7-2 जो परफॉर्मेंस, क्या लग रहा है कि क्या होगा आगे जाके क्वार्टर फाइनल्स में? Okay, so first of all, thank you so much, Vaya, for inviting me. अरे And अपना I, क्या I है। was totally fascinated by our team's performance. मैं कुछ टाइम के लिए I was confused कि ये मेरी टीम है, because हमने देखा है कि we are not used to scoring this much. हमने हाँ, देखा है हम we have scored this against like Sevilla और Celta Vigo, हमने मारे 4 5 6 ऐसे गोल्स मारे. But against Newcastle, Champions League round of 16 is a very big thing. And for me बहुत बहुत ज़्यादा satisfactory performance था by the team. हाँ, हमने कुछ चांसेस मिस किए हैं. लमीन का वो सिटर था. And हाँ, Lewandowski वो बोलता नहीं, it was a really good tackle by who was it? I डैन don't बारन। remember this, but it was a really good tackle. But we missed 2 3 chances. We could have made it 10. But apart from being an idiot, it was a total grace game. बहुत बढ़िया गेम था. And mention to मतलब credit क्या बोलते हैं to be given. हमारे defenders were solid as well, which is the most major thing which will keep us in the Champions League आगे. क्योंकि बार्सिलोना will outscore any हाँ, team, but हमको defend भी करना है वो goals. So I'm really happy वही जैसा भाई. बात है। हाँ, और वही बात है कि जब कोई स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स, मतलब पहले जो फर्स्ट लेग था उसमें तो बहुत ही लाइक हमारा परफॉर्मेंस बहुत ही सेक ही था। बट हम कैसे भी वो ड्रॉ निकाल रहा है लास्ट मोमेंट में, पेनल्टी वगैरह। बट फर्स्ट हाफ में भी अगर बात करें तो फर्स्ट हाफ में भी गेम बहुत ही ओपन था। हमने चांसेस कंसीड किए, और जो सेकंड गोल भी था बहुत ही, फर्स्ट गोल तो मैं क्या ही बोलूँ, सेकंड गोल पे कैंसेलो की भी वो मिस्टेक थी, अपना मैन छोड़ दिया। बट सेकंड हाफ में जो हम जैसे मतलब अपने मोटिव से आए, हमने दिखा कि क्लियर विजन था कि किल करना है अपने ओपोनेंट को। बट ये तो है पुराना मैच की बात। आगे अभी इससे पहले तो पहला तो अपना लीग में है एटलेटिको के खिलाफ मेट्रोपोलिटानो में। और उनके खिलाफ जब मैच की बात आती है और उनके होम में मैच की बात आती है तो सबसे पहले उनकी स्टेडियम की बात होती है, उनकी पिच की बात होती है। क्योंकि लास्ट 2-3 मैचेस में जब भी मतलब हमारे अगेंस्ट भी, हम भी जब उनके अगेंस्ट खेले मेट्रोपोलिटानो में, फिर स्पर्स भी, वो प्लेयर्स बहुत ही फिसल रहे थे। और मतलब ग्राउंड की कंप्लेन तो कोके ने भी किया, उनके कैप्टन, कि ये पिच इतना खास नहीं है। तो तेरा इस बारे में क्या ख्याल है कि ये पिच में क्या हमें क्या वो करना चाहिए, मतलब हमें किस अप्रोच से जाना चाहिए? बिकॉज दिस इज वन ऑफ हिज टैक्टिक्स, सिमियोनेज आराम बॉल। Okay, so by first of all, Metropolitano in itself is a really compact stadium, very loud, very loud. And for me, उनका जो pitch it makes is थोड़ा मतलब what can we say, not better for them, but they are more acquainted with that situation. Cause हाँ, भाई no one will want to play in a pitch which is slippery, player गिर रहे हैं, no one can hold position. Okay, we call Atletico मतलब haram ball वो सब, but every team in the world wants to hold the ball and play it safe at the first at least. You can मतलब तुम अपने second half में you do whatever, but at least to get the rhythm of the game you need to hold the ball. But हमने देखा as you mentioned यस, Tottenham, Barcelona मतलब ऐसे easy goals मिल रहे थे, which was really frustrating as a Barcelona हाँ, fan or as a neutral. So it could be an advantage to them, but even their players are complaining. But I don't think it is a really good thing to face. But as a team, we like to hold the ball, पोजीशन रखो, काउंटर करो, वो सब करो. उन जगह पे ये पिच मदद नहीं करेंगे हमें. सो हाँ, वी नीड टू वो प्ले भी मोर, मतलब थोड़ा कंपैक्ट करके खेलना पड़ेगा. सेफ, वी हैव टू प्ले सेफ. कैंप नो पे फॉर मी वी शुड किल द मैच इन कैंप नो. देन हाँ, मेट्रोपोलिटनो पे देख लेना. वो भी हाँ, इतना और मतलब दे आर अपन, नॉट इतना रिजिड नहीं है कि वी कांट लाइक कंपाइल देम. दे आर अ गुड टीम, दे आर अ गुड टीम. अपने अपने लाइक अपना होम, सॉरी, अपना फर्स्ट मैच जो अपने होम पे है, हम्म, जस्ट किल द गेम देयर. दैट्स व्हाट आई हाँ, थिंक. मेरे हिसाब से भी वही होगा कि वही करना चाहिए हमें। मतलब अपना पहला मैच जो, मैं तो लाइक लीग मैच की भी बात कर रहा था कि पहला तो अपना लीग मैच आएगा। जो पहले लीग में भी तो हम हारना अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज द लीड, बहुत ही स्लाइट लीड है हमारे पास। और अगर हम एटलेटिको से ड्रॉ ड्रॉ भी कर लिए तो भी मतलब बहुत क्लोज आ जाएगी रियल मैड्रिड। और यही चीज है कि जो अपना फर्स्ट लीग मैच होगा, उसके बाद अपने होम पे फर्स्ट लेग होगा यूसीएल का, फिर उसके बाद उनका सेकंड लेग उनके होम पे होगा। तो मेरे हिसाब से ये जो मतलब लीग का मैच है, वो हमारे लिए एक लर्निंग पीरियड बन सकता है कि अगर हमने कुछ लीग में कुछ
गलत किए, ऑफ कोर्स हम नहीं कर सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, बट कुछ अगर गलत हुआ तो आई थिंक हमें सीखना चाहिए उससे, और फिर वो सेकेंड लेग में यूसीएल में जाके वहाँ पे वो सेम मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए। बट हाँ, हुँ, मैं अग्री करता हूँ कि हमें यूसीएल में पहले लेग में गेम को किल करने की कोशिश करना चाहिए, जैसे उन लोगों ने किया था फर्स्ट लेग में कोपा डेल रे या के। ऐसे मार दो कि मतलब 3-4 मार दो, जो कि आई डोंट थिंक इतना टफ होना चाहिए, बिकॉज़ हमने किया है, हमने 3 गोल मारे हैं। वो सिट बैक किए थे जो भी हो, बट हमने मार रखे हैं। बट मेन इम्पोर्टेंट जो चीज़ होगी वो होगी कि नॉट टू कंसीड। पहले ही अगर कंसीड हुँ, कर लिए तो फिर वही बात है ना कि ट्रेल करते हुए जाओगे तो फिर 1-2 लीड, 1 हुँ, से 2 गोल की लीड ही रख पाओगे। और मेरे हिसाब से एक सेफ लीड लीड अगर मेट्रोपॉलिटानो पे मतलब पूछा जाए, तो मेरे हिसाब से एक 2 गोल, 2 प्लस गोल की लीड, आई थिंक 2 प्लस गोल बिल्कुल, की लीड इज ए सेफ लीड एट मेट्रोपॉलिटानो। और तुम कुछ या तो ट्राई करोगे स्कोर करने की, और बॉल बॉल के साथ डिफेंड करो। बट हाँ, मैंने बहुत कुछ हुँ, बोल दिया इस बारे में। मैं तुझसे जानना चाहूंगा कि ये जो लीग मैच है अपना उनके होम पे मेट्रोपॉलिटानो हुँ। पे, ये कितना ज्यादा मायने रखता है वो अपने क्वार्टर फाइनल्स के लिए, जो सेकंड लेग होगा? भाई फॉर मी थिंग्स आर डायरेक्टली लिंक्ड बिकॉज़ आई कांट से कि इससे बेहतर टाइम पे वी कुड हैव फेस्ड एटलेटिको क्योंकि हाँ, देखो वी फेस्ड देम इन द लाइक फर्स्ट लेग वी उनको हम लोगों ने कोपा डेल रे के सेमीफाइनल पे वी फेस्ड देम एट मेट्रोपॉलिटानो देन कैंप नो पे फेस किया अभी देन वी विल अगेन फेस देम एट मेट्रोपॉलिटानो हाँ, देन वापस कैंप नो पे देन वापस मेट्रोपॉलिटानो पे सो आई एम सेइंग कि बोथ द टीम्स विल नो ईच अदर उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है बट बार्सिलोना के पास एक बेहतर अपर हैंड हैंड रहेगा क्योंकि वी विल बी मोर मतलब हमको एक ज्यादा आइडिया मिलेगा क्योंकि हम लोग एक बहुत ही कन्विंसिंग तरीके से हरा के आ रहे हैं एक इंग्लिश टीम को बहुत ही अच्छे तरीके से क्योंकि ऑफ कोर्स मतलब एटलेटिको ने भी टॉटनहम को मतलब धूल चढ़ा के आया बट स्टिल हाँ, द थिंग इज कि बार्सिलोना डिड इन मोर कन्विंसिंग वे हाँ, सो हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा एंड वी विल हैव अ बेटर चांस टू नो देम व्हाट दे आर गोइंग टू डू इन द बोथ द लेग्स क्योंकि वी जस्ट कांट मतलब ऐसा भी नहीं कि वी कैन जस्ट लेट द लीग गो तो हमें हर जगह पे वो कंपैक्टनेस डायरेक्टनेस और वो शार्पनेस रखनी पड़ेगी सो भाई होपफुली इट विल बी अ गुड रिजल्ट फॉर अस क्योंकि भाई बोथ ला लीगा एंड चैंपियंस लीग बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट चैंपियंस लीग थोड़ा ज्यादा है बट वी गेट इट क्यों मतलब ऐसे हाँ। ऐसे ही नहीं आई है 4 पॉइंट के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़े इसके लिए और सो आई विल ये से भी है ना। हाँ, कंटिन्यू कंटिन्यू। हाँ बताओ नहीं, मैं बोल रहा था कि अपना जो मतलब होम मैच जो फर्स्ट लेग होगा यूसीएल का, आई थिंक वो 9 तारीख को है, ठीक है, 9 अप्रैल, मतलब 8 को रात को, 8 हमारे इंडियन टाइम पे तो, हाँ हाँ इंडियन टाइम पे 9 हो जाता है। और सेम हाँ उसके 2 दिन बाद ही, बहुत ही टाइट शेड्यूल है हमारा, 2 दिन बाद ही एस्पानियोल से कैंप न्यू पे ही मैच है, बट दे आर ऑल्सो द राइवल्स, और इतने आसानी से वहां से भी हाँ हाँ पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो हाँ इस हिसाब से तो हमें वो जो उनके होम में जो है, एटलेटिको के होम पे जो लीग का हम्म, एटलेटिको वाला मैच है, वो भी जीतने हम्म, की कोशिश करना पड़ेगा, बिकॉज एक साथ 2 मैच, बिकॉज ऑफ द टाइट शेड्यूल, हम मतलब हम्म, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट तेरे हिसाब से तू क्या देख रहा है, अगर ये 3 मैच को पकड़ के देखे, मतलब एटलेटिको के खिलाफ ये जो 3 मैच, 5 से 15 के अंदर 3 मैच में तू कितने विन्स, कितना ड्रॉ, या फिर कितना लॉस तू देख रहा है? मतलब तेरे हिसाब से क्या एक परफेक्ट रिजल्ट होगा बादशाह के लिए? भाई ऑफ कोर्स एज अ फैन एज अ कच्चा फैन इफ यू आस्क मी आई विल वांट मेरी टीम सब मैच जीत जाए हाँ, बट ऑब्वियस। टू मतलब कंप्लेयर दिस द मेन थिंग विल बी बेंच स्ट्रेंथ और हाउ वी मतलब हम अपने प्लेयर को कैसे खिला रहे हैं विदाउट देम गेटिंग इंजर्ड क्योंकि जॉन गार्सिया इज आउट फॉर 3 वीक्स नहीं, जुआन गार्सिया उसका वो हो गया, वो आई थिंक वो काफ रायो के लिए आ गया, वो अवेलेबल हो गया। बट एरिक गार्सिया इज आउट, एरिक गार्सिया इज आउट, आई थिंक ही विल बी रिटर्निंग आफ्टर आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक, बट फर्स्ट वो जो लीग मैच का है एटलेटिको के खिलाफ, उसमें नहीं रहेगा वो, बेंच से आ तो सकता है, बट आई डोंट थिंक ही इज स्टार्टिंग। दैट्स द प्रॉब्लम कि हमारे जो फुल बैक्स है दे ऑल आर इंजर्ड हम्म, कोई बाल्डे नहीं है, कुंडे नहीं है, एरिक गार्सिया नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू इज हमको जेरार्ड मार्टिन और कैंसेलो को वी हैव टू प्ले इन मतलब इन देयर अल्टरनेट पोजीशन। वी हैव टू प्ले जेरार्ड मार्टिन एट द लेफ्ट बैक एंड लाइक कैंसेलो एट द राइट बैक। जो यस, हम लोगों ने गलती की थी अगेंस्ट न्यूकासल इन द फर्स्ट लेग टू प्ले अराउहो एज अ राइट बैक टोटल डिजास्टर क्लास। आई विल नॉट ब्लेम अराउहो टोटली क्योंकि इट वाज अ मिसमैनेजमेंट बाय द टीम फ्लिक क्योंकि दैट प्लेयर इज नॉट दैट टेक्निकल विद बॉल। भाई दैट हम लोगों ने उस प्लेयर को क्यों रखा है क्योंकि ही स्पीड उसका रिकवरी ये ही फास्ट है 1v1 बचा लेता है कभी-कभी बट भाई एज अ राइट बैक नेवर क्योंकि हमारी टीम में जो अटैक्स बनते हैं दे आर मेजरली फ्रॉम द राइट्स जो कि लमीन यमाल और कुंडे के मतलब वो 1-2 से आते हैं हम्म, बिकॉज वो पैर तो पूरा कट हो गया एंड वी ऑल नो कि न्यूकासल कैसी टीम है विच इज टोटली फिजिकल जो लमीन यमाल को थाप के बैठेगी कि भाई नहीं तो उस पे इफ यू आर रिलाइंग ऑन अ प्लेयर हु इज गोना पास एंड दैट इज अराहो भाई क्या होगा भाई सो फॉर मी वी शुड प्ले जेरार्ड मार्टिन एट लेफ्ट रॉ कैंसेलो राइट बैक सेंटर बैक अपना देख लो भाई अराहो को खिलाना है कि नहीं खिलाना
बट एज यू सेड मैं ऑफ टॉपिक चला गया, बट व्हाट शुड बी द रिजल्ट ऑफ दीज 4 मैचेस स्पेसिफिकली? भाई देखो चैंपियंस लीग तो निकाल लेंगे मोस्ट प्रोबेबली, बट वो जो होता नहीं, इतनी इतनी सी चींटी जो नहीं होती वो खराब कर देती है पूरा। भाई एटलेटिको के साथ वो लीग मैच एंड एस्पानियोल के साथ, भाई ये दीज टू मैचेस माइट हॉन्ट अस। क्योंकि देखो एक तो मेट्रोपोलिटानो का इट्स गोना बी रियली टफ, क्योंकि भाई लीग में दे आर हाँ भाई खड़ूस सी टीम है यार, वो खड़ूस सी टीम है। हाँ। एंड एस्पानियोल भी ऑल नो भाई आर्क राइवल्स भाई, प्रॉब्लम हो सकता है भाई। नहीं बट लाइक मेरे हिसाब मैं, आई एम हाँ बोलो बोलो। नहीं मैं 3 मैचेस का, वो एथलेटिको के 3 मैचेस का ही पूछ रहा हूँ कि स्पेनियोल अगर हम सोच रहे हैं कि जीत रहे हैं, तो हम ये 3 मैच को कैसे रियलिस्टिकली क्या सोच रहा है कि क्या एक वो होगा रियलिस्टिकल? आई एम नॉट कंसर्न्ड अबाउट द चैंपियंस लीग, क्योंकि आई थिंक निकाल देंगे, क्योंकि बोथ द लेग्स हम लोगों को अपनी गलती पता चल रही है, हम लोगों ने क्या गलती की थी कोपा देल रे में, एंड व्हाट वी डिड गलत गलत इन द लाइक क्या बोलते हैं न्यूकासल स्टेडियम सेंट जेम्स पार्क, हम लोगों ने क्या गलती की थी। हम्म। सो आई थिंक वी हैव लर्न, एंड बहुत ही छोटे स्पैन में वी हैव टू मतलब क्या बोलते हैं एडजस्ट। सो हाँ आई थिंक हमारे पास एक अपर हैंड रहेगा इन द चैंपियंस लीग, बट इट विल बी टफ टू प्ले मतलब एक लीग मैच इन मेट्रोपोलिटानो, क्योंकि चैंपियंस लीग हाँ। वी नो कि बार्सिलोना विल डू समथिंग इन कैंप नो, बट वही ना लीग का लेट्स सी, होपिंग फॉर द बेस्ट भाई, लेट्स टेक अ विन, इवन 1-0 और 2-0 कैन बी इनफ। हाँ मैं क्लीन मैं शीट भी यही निकालनी भाई। बोलूंगा। मैं भी यही बोलूंगा कि मैं, पता है ये जो लास्ट मैच हुआ ना कि सेमीफाइनल फर्स्ट लेग, हमने भी पहले मैच में मैं भी थोड़ा मतलब कॉन्फिडेंट था कि हाँ। निकाल लेंगे, चलो कोई भी प्लेयर्स ना हो फिर भी निकाल हुँ, लेंगे, या फिर 1-0 2-0 हार जाएंगे। बट वो जो 4-0 हुँ, हारने के बाद थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस में भी शेक जो आया है मेरा, मैं मतलब उनको हुँ, हल्के में तो नहीं ले रहा। मैं हुँ, बोलूंगा कि अगर हम मतलब रियलिस्टिकली देखें, ठीक है, आई विल टेक टेक ए ड्रॉ एट द लाइक सेकेंड लेग में। तो अगर ड्रॉ हो रहा है, फर्स्ट लेग तो जीतना ही पड़ेगा, सेकेंड लेग में ड्रॉ हो गया तो ओके, मैं तो मतलब खुश, बहुत मतलब खुश से भी ऊपर हूँ। बट मैं अगर मतलब लीग फेज में भी बात करें, मैं आई एम अफोर्ड आई विल अफोर्ड ए ड्रॉ इन द लीग फेज, क्योंकि देखते हैं मतलब लीग में फिर भी हमारे साथ मतलब मैड्रिड के साथ हमारा एक मैच रहेगा अभी, जिसमें हम हुँ, मतलब जीतना ऑब्वियसली वो तो जीतना पड़ेगा ही। बट हुँ, आई विल टेक ए ड्रॉ इन द लीग इफ इट मीन्स कि हम क्वार्टर्स में जा पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ओके, यही ओके, अगर, हाँ, और बाकी मतलब टाइम पे भी वो करता है। आई थिंक यूसीएल के सेकेंड लेग तक अपने प्लेयर्स सारे आ जाएंगे। आई थिंक बाल्डे विल बी बैक, कुंडे विल बी बैक, फ्रेंकी डियोंग विल बी बैक। उनका तो हो जाना चाहिए उस टाइम तक, बट लेट्स सी। आई थिंक फर्स्ट लेग में भी आ जाना चाहिए बिकॉज 9 तक तो टाइम है अभी भी। बट हाँ, हुँ, चल इसके हमने बात कर ली एटलेटिको के मैच के बारे में। मैं तेरे को मतलब मैं तेरे से पूछूंगा, अगर हम इसमें लाइक लीग लीग मैच में बात करें, तू क्या देख रहा है जावी अस्पात को स्टार्ट करते हुए? बिकॉज आगे जाके एक बड़ा सा वो मैच है कैंप न्यू पे, फर्स्ट लेग। वी विल गो अटैक, फुल हुँ, अटैक। आई थिंक वहां पे वी विल स्टार्ट कैंसेलो एट द राइट बैक। अगर एरिक श्योर, अगर एरिक आ गया, आई थिंक फिर हम कैंसेलो टू लेफ्ट बैक और एरिक को राइट बैक खिलाएंगे, और जेरार्ड मार्टिन और हुँ, पाउ कुबारसी का वो सेंटर बैक टू। बट एंटर बैंड हाँ, जो लीग मैच में आई डोंट थिंक एरिक गार्सिया स्टार्ट्स बिकॉज उसका इंजरी हुँ, वगैरह। और तू क्या देख रहा है वहां पे जावी अस्पात को स्टार्ट करते हुए राइट बैक पे? बिकॉज पाउ कुबारसी एंड जेरार्ड मार्टिन विल बी सेंटर बैक्स, एंड लेफ्ट पे तो वो रहेगा, कैंसेलो रहेगा। हुँ। भाई फॉर मी स्टार्टिंग जावियर स्पॉट एट द राइट बैक कुड बी बिट रिस्की, क्योंकि हमने अभी तक उसको देखा है मोर इन अ सेंट्रल पोजीशन वेयर ही होल्ड्स द बॉल एंड प्लेज इट सेफ, क्योंकि ही इज ऑफ कोर्स भाई ला मासिया का प्लेयर, ही इज टेक्निकली साउंड, उतना अच्छा खेला है, ही इज देयर। क्योंकि बट द मेन प्रॉब्लम इज द इंटेंसिटी ऑफ दीस गेम्स एंड द मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ दीस गेम्स भाई, क्योंकि ही स्टिल अ किड भाई। भाई यस, हमारे बड़े-बड़े ऑब्वियसली। प्लेयर्स आर फंबलिंग इन इन चैंपियंस लीग, ला लीगा। ही कुड बी मतलब बेट मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब उसको उसके गन पॉइंट ब्लैंक में बेचारा रह सकता है। सो आई विल से फॉर द सेफर साइड वी शुड स्टार्ट जेरार्ड मार्टिन एट द लेफ्ट एंड मतलब जोआ कैंसेलो राइट, सेंटर हाँ बैक अपना फिर देख लो। बाकी ज़ावी स्पॉट कैन स्टार्ट एज़ अ मतलब सेंटर मिड और मार्क बर्नाल यू कैन से, क्योंकि हम लोग इतना देख रहे हैं कि फर्मिन लोपेज इज टॉप, क्योंकि हमको अभी सेंटर मिड पे एक डबल पिवट बनाना है एज़ फ्रैंकी इज मिसिंग। सो पेद्री और फर्मिन का दैट डबल पिवट इज परफेक्ट, क्योंकि वी फर्मिन आर या आल्सो बर्नाल? सीइंग लमीन, फर्मिन और बर्नाल। ओह नहीं नहीं, डैम! बर्नाल ना, डबल पिवट में बर्नाल की बात होगी ना। फर्मिन तो अब टॉप नहीं, खेल हाँ, रहा नहीं, था। नहीं, आई एम सेइंग दिस कि इफ वी प्ले ज़ावी स्पॉट एट द बैक, हम्म। क्योंकि ही विल प्ले एज़ अ डिफेंसिव मिडफील्डर, ओके। देन वी कैन सी पेद्री एंड फर्मिन एज़ एन अटैकिंग पिवट, उनको डबल पिवट पे हम देख सकते हैं। बट अच्छा इफ अच्छा। वी स्टार्ट बर्नाल एंड पेद्री,
they ओके, will play both as a double pivot and Fermin as an attacking midfielder. क्योंकि I यस, don't think Xavier Spark can play as a double pivot as Mark Bernal is playing क्योंकि he has more experience. ओके, But हाँ, Xavier यस, Spark can play as a single pivot तो वो अपना DMF खेल सकता है. But I हाँ, won't say he is a safe option to play as a right back in this intensity of the game and in this time of the period. मतलब ये specific इस time पे we should go जो हमारे लिए अभी तक चल रहा है and hope for the best. Xavier Spark can start as a center midfielder or in a single pivot alongside Bernal or Pedri. Let's see. हाँ, बट मेरे हिसाब से जो चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं, आई डोंट थिंक मिडफील्ड में हमारा कोई प्रॉब्लम है। और जावियर स्पाथ की राइट बैक पे स्टार्टिंग की बात इसीलिए आ रही है बिकॉज और कोई ऑप्शन हमारे पास ऐसा है नहीं ना। मतलब वुड हम्म, यू स्टार्ट अराउगो एट सेंटर बैक, बिकॉज अगर हमने जेरार्ड मार्टिन को सेंटर बैक पे स्टार्ट किया, हम्म, मतलब तू तू देख ना, अगर जेरार्ड मार्टिन को अगर लेफ्ट बैक स्टार्ट किया, पाओ कुबासी सेंटर हम्म, बैक, और एक सेंटर बैक कोई होगा और एक राइट बैक होगा जोआओ कैंसेलो, तो वही वो जो एक सेंटर बैक मिसिंग है उसकी जगह पे कौन हम्म, खेलेगा? बिकॉज एरिक गार्सिया आई डोंट थिंक ही विल बी स्टार्टिंग आफ्टर द इंजरी आके ही। हम्म, बहुत बड़ा रिस्क नहीं हो जाएगा वो इंजरी से आके उसको स्टार्ट दे देना अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड हम्म, इन मेट्रोपोलिटानो लीग के इंपॉर्टेंट मैच में? बट वही सेम सेम रिस्क जावी इस्पात को लेके भी है। और अगर तुम ट्रस्ट पे जाओ कि अगर हांसी फ्लिक अराउगो पे ट्रस्ट करे कि अराउगो एज ए सेंटर बैक एंड कंसेलो एज ए राइट बैक, फिर वो अलग बात है कि सेकंड हाफ में फिर अराउगो को चेंज करके एरिक गार्सिया ला देंगे, वो अलग बात है। बट डू यू सी मोर, मतलब कौन स्टार्ट कर सकता है, अराउगो और जावी इस्पात? बिकॉज हमने जो मैच देखा उसमें अपना क्या नाम है न्यूकासल फर्स्ट लेग के बाद, आई हम्म, डोंट थिंक अराउगो की स्टार्टिंग इतना ज्यादा वो, बिकॉज बैकअप में भी जब हमने स्टार्ट किया है हमने लीग में जब अपने बैकअप्स पूरे बैकअप्स खिलाए तब भी अराउगो स्टार्ट हम्म, नहीं कर रहा था। तो दैट इज समथिंग, मेरे हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि अराउगो को स्टार्ट कराएगा। बट वही बात है कि आप थोड़ा एक्सपीरियंस पे जाओगे या फिर इतने यंगस्टर को मेट्रोपॉलिटानो में स्टार्ट करके थोड़ा रिस्क की अप्रोच पे जाओगे। हाँ. बट वही Okay. बात है कि हाँ, बता बता मैं Okay, मेरा conclude। if you ask me, like, will you go on? Well, I was just gonna say that कि will you go on the experience of Araujo, but you can मतलब क्या कह सकते हैं? You have to face what is he is doing wrong हम्म, क्योंकि he is bad at man marking. वो मैन छोड़ देता है अपना, he is aggressive. थोड़ा यार संकी हम्म, है हमारा भाई, but at the end he is the captain. क्योंकि have you yes, ever seen when we are playing good, we are totally dominating the game. Araujo is decent then. ठीक ठाक, he is okay. But when we are on the verge of getting scored on, then he is trembling क्योंकि he is मतलब honestly पूरी टेक्निक के हिसाब से Araujo is not the player who is suited for Barcelona as a centre back. हाँ, But if बिकॉज you ask me, in place of Xavi Esparth, who is just a new player, and in this intensity of this tournament, bhai, this is a tough one. I'll have to take Araujo, bhai. Matlab, at the end, we have to show the trust on him. He is the captain. Of course, he has done several mistakes. Bhai, वो दूसरा goal, he got nutmeg, bhai. But still, bhai, I will rather trust Araujo as my centre back क्योंकि right back is a very crucial position which we need. क्योंकि if you think, okay, अभी देखो हमारा राइट बैक अगर इफ Xavi Esparth को स्टार्ट कर दिया, then we have Kubarsi and Gerard Martin at centre back. What if Xavi Esparth is incapable of playing Lamine Yamal the way Cancelo can play? You're getting it right. हाँ, यस, So I will rather take the risk at the centre back than to take at the right back. क्योंकि of course both the decisions are very crucial. भाई वो बोर्ड का बहुत crucial decision रहेगा. But would you hamper Lamine Yamal का gameplay on that situation? समझ रहे हो? हाँ, आई गेट इट भाई तू क्या बॉल कहना नॉलेज चाह भाई. मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू देसी ड्रिबलर्स फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन। लेट्स गो। भाई ये क्लिप गर्लफ्रेंड को दिखाना भाई. श्योर भाई, मैं बोल रहा था कि आई थिंक हाँ हमें भी अराउ मेरे हिसाब से भी कि अराउगो को करना चाहिए यार, आप उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट मैच होगा, क्योंकि अगर जब कोई नहीं है तब अगर उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते तो हम क्यों रख रहे हैं उसको? ओ माय गॉड। तो हाँ, हम क्यों रख रहे हैं उसको ऐसे मैच में, मतलब टीम में, सॉरी। तो वो Yeah. आई थिंक उसके लिए मतलब इम्पोर्टेंट मैच होगा कि जब कोई नहीं है तो अगर वो स्टेप अप करे तो आई थिंक दैट वुड प्रूव लाइक उसके लिए भी, उसके मेंटल स्टेट के लिए भी, बिकॉज हमें पता है कि वो किस फेज से गुजरा था अभी कुछ दिनों पहले। अभी भी आई डोंट थिंक मतलब ये चीज बहुत ही वो बात है ना कि किसी के मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ वो नहीं Mhm. करना चाहिए। एंड आई होप Mhm. वो जो भी जिस चीज से भी गुजर रहा था, आई थिंक आई होप ही इज ओके नाउ। बट वही बात है कि वी शुड ट्रस्ट हिम एटलीस्ट उस मैच के लिए, क्या करता है वो Mhm. देखेंगे। बट हाँ, हम बहुत बात कर लिए इस बारे में, मैच से पहले देखेंगे। अब इतना ही बोल सकते हैं। तो ओके ओके, मैं लास्ट में मैं तुझसे ये पूछूंगा, मतलब 3 मैच का एक एक प्रेडिक्शन दे दे।
मतलब कुछ भी यस सर। स्कोर लाइन से लेके कुछ भी, 3 मैच में तू क्या होते देख रहा है, 3 मैच में कोई भी, मतलब कोई टाइमलाइन नहीं है, कुछ भी एक चीज जो तू होते देख रहा है मैच के अंदर, मतलब एक चीज नहीं, 3 चीज बता दे कि ये 3 मैच में रेड कार्ड्स होंगे, या फिर वो वगैरह वगैरह, जो भी कुछ भी एक स्टैट बता दे, एक प्लेयर इंजर भी हो सकता है, ये ऐसे ऐसे बता सकता है तू। Okay. So, हम्म, okay, let's start with the first game, which is League in Metropolitan. हाँ। Tough match. It will be a tough match, but I think बार्सा निकाल लेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो थ्रैशिंग की थी एटलेटिको की, मतलब ऑफ कोर्स वो मतलब पुराना मैच है, अपने होम पे था, हम्म, बट स्टिल भाई एक लीग पे डोमिनेंस है बार्सिलोना का। ओके, आई वाज हम्म, सेइंग कि मतलब थोड़ा अपर मतलब मुश्किल रहेगा विद एटलेटिको, बट आई थिंक निकाल लेगी भाई लीग पे। हम्म, द प्रॉब्लम अराइजेस, ओके ओके, इस बात, then the second match, okay, I'll take a 2-1 3-1 win against Atletico in the league, ओके। simply humble, कोई बात। हम्म, Okay, let's talk about the Camp Nou में first leg। भाई as we both said in the starting of the video, क्योंकि भाई every Barcelona fans wants that भाई, जो बेइज्जती की थी ग्रीजमैन ने हमारी, उसको चपेटे मारनी है भाई। लोरेंजे, पोपे तेरी, ठीक है, गुस्सा है भाई। वी हैव टू किल द मैच इन आवर होम, वी हैव टू शो व्हाट बार्सिलोना इज। दिस इज माय मतलब आई एम ऑलवेज मतलब थोड़ा हम्बल होके भाई, नहीं नहीं ठीक है मतलब बार्सिलोना ये वो, छोड़ बट दो यार, आई जो एम आपका तो, हाँ। कॉन्फिडेंट दैट मेरी टीम निकालेगी अपने होम पे चैंपियंस लीग क्वार्टर फाइनल कैंप नो पे, इतने दिनों बाद वी आर प्लेइंग, हाँ, एंड वी विल डोमिनेट द गेम। वी विल हैव टू टेक आई डोंट केयर भाई, मारो, यू गेट कंसीड कर रहे हो, मारो मारो मारो, अपना आउट होम है, स्कोर अपना करो, हाँ। अपना अपना अपने अपना कंडीशन, जस्ट स्कोर। I'll take a 4-1, 4-2, 5-1, 5-2, any win which we are scoring, नंबर पे स्कोर करना है, क्योंकि we have to show our intent कि हम अपने होम पे we can dominate। यस। Then the second leg वो अलग बात है, it will be a different one, क्योंकि एटलेटिको भाई चढ़ेगी उधर, वो उनका ग्राउंड है, हम्म, क्योंकि they will sit back, they will counter पे वो अनलीश करेंगे, उनका भाई ग्रीजमैन निकल रहा है इधर से, लुकमैन निकल रहा है, अल्वारेज भाग रहा है यहाँ से, so there we will have to be more careful, but कैंप नो पे उधेड़ डालो हम्म, भाई, kill the match। We can take a ओके। मतलब any win which gives us a 2 or 3 goal का deficit, as you mentioned 2+ goals का हमको चाहिए, लीड चाहिए। हम्म, सो भाई I'll take a 2-0, 3-0, I'll take a 2 भाई। देन द मेन प्रॉब्लम, सेकंड लेग उनके होम पे, there we will have to play as a team rather than depending upon individual brilliance upon Rafinha, Lamine, Lewandowski, Fermin, anyone। हम्म, We have to play as a team, as a unit, थोड़ा हम्म, more mindfully, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं बस में कहाँ पे मैच आती है। वी यस। वी आर नेवर, हमको स्कोरिंग पे कभी प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, हम लोग गोल खा के हारते हैं। So यस। we will have to maintain that lead. We'll have to slow things down as our game plan. क्योंकि Barcelona never wants the game to rush. We always want the क्या बोलते हैं, control the tempo of the match. गेम को स्लो किया जाए, प्ले विद आवर विंग्स, अपने अपने सेंटर बैक्स को खिलाओ, मिडफील्ड में गेम को घुमाओ घुमाओ, मेक द गेम स्लो, देन जब भी चांस मिल रहा है गोल एंड शूट, खत्म। ओके। सो आई हाँ, बहुत। I'll take I'll take हाँ, I'll take a win। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि हाँ, बट हमने मैच के बारे में बहुत ही बात कर लिया, टैक्टिकल साइड वगैरह वगैरह सब कुछ। मैं तुझसे पूछना चाहूंगा एक आउटरेजियस प्रेडिक्शन, मतलब तीनों मैच मिला के तू कुछ एक आउटरेजियस बता जो तुझे लग रहा है कि ये हो सकता है। अगर हो जाए कोई बात नहीं, अगर नहीं हुए तो मजाक उड़ेगा, कोई बात नहीं, बट लेट्स सी योर आउटरेजियस प्रेडिक्शन फॉर दिस मैच। क्या एक Okay. आउटरेजियस कुछ हो सकता है? Okay. My first outrageous prediction is Barcelona is gonna हाँ, win all of the three दो। games. हाँ, ओके। Okay. हाँ, And my second outrageous opinion is Lamine Yamal is going to have a 6+ goal and assist contribution in these 3 games, ओ माय and Lewandowski गॉड, is gonna score a hat trick। ओ लिख माय के ले लो गॉड, भाई, ओ लिख के माय ले गॉड। लो। लेट्स गो आई होप दिस हैपेंस, बट आई थिंक मेरा भी बहुत ही सिमिलर, मैं भी यही कुछ सोच रहा था, बट आई वाज थिंकिंग मोर ऑफ अ टीम कि बादशाह इन दिस 3 होल गेम्स, आई थिंक मेरे हिसाब से 9 से ज्यादा गोल मारेगी, एटलीस्ट 9 गोल बादशाह मारेगी, ये मेरा पहला प्रेडिक्शन है। एंड रफीनिया एंड यमाल बीइंग लाइक स्कोरिंग, मतलब 2-2 गोल, एटलीस्ट 2-2 गोल्स इन 9 गोल्स में से। बट लेट्स सी, ये मैच के बाद, ये जब ये तीनों मैच हो जाएंगे तब आप लोग आ जाना हम पे हंसने के लिए, हम एटलीस्ट यहाँ पे ही बैठे रहेंगे। बट हाँ, आज के लिए इतना ही। मेक श्योर टू चेक आउट देसी ड्रिबलर्स एंड मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ऑल्सो कमेंट योर प्रेडिक्शन, बिकॉज क्या लगता है आप लोगों को क्या हो सकता है? क्या हम क्वार्टर फाइनल्स में एटलेटिको को बीट करके फाइनली अपना रिवेंज ले पाएंगे कोपा डेल रे का? बट ठीक है, हम मैच के लाइव स्ट्रीम पे भी आएंगे, जुड़िएगा हमारे साथ लाइव स्ट्रीम पे। एंड तब तक के लिए गुड नाइट, गुड बाय।